राधे, मैं सपना शर्मा। आज मैं नरक चतुर्थी के बारे में बता रही हूँ और यम के दीप के बारे में बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो हम एक गीले कपड़े से इस जगह को साफ कर लेंगे सुंदर सा। यम का दीप किसी किसी के यहाँ धनतेरस पर जलाया जाता है, पूजा जाता है, और किसी के यहाँ छोटी दिवाली पर, जिसे बोला जाता है नरक चतुर्दशी। तो सबसे पहले हम चौक पोड़ लेंगे। साफ कर ली है जगह। रंगोली भी बना सकते हैं आप, लेकिन मैं सथिया बना रही हूँ। और ये जो मैंने सथिया बना लिया है, सथिया हमारा हो गया है रेडी। फिर उसके बाद हमें प्लेट रख देनी है। जैसे मैं पूछती हूँ मैं उसके बारे में बता रही हूँ। फिर हमें थोड़े चावल डालने हैं, और उसके बाद जो यम का दीप मैंने बनाया है नरक चतुर्थी जिसे बोला जाता है, वो दीपक रख देंगे। और किसी किसी के यहाँ धनतेरस पर पूजा जाता है, किसी के यहाँ नरक चतुर्थी मतलब छोटी दिवाली पर पूजा जाता है, यम का दीप जलाया जाता है। और गाइस, इस दीपक को जब जलाया जाता है, जब पूजा की जाती है, जब घर के सारे सदस्य घर आ जाएं और फिर उन्हें दोबारा बाहर ना जाना हो। और ये वाला दीपक घर का बड़ा सदस्य ही जलाता है। जब आप सबके घर के सदस्य सब घर आ जाएं, उसके बाद ही जलाएं। फिर इसको जलाने के बाद बाहर नहीं जाना होता। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि घर के सदस्य जलाने के बाद बाहर ना जाए। फिर इस तरह हम थोड़ा सा कर देंगे। जितने भी सदस्य हैं, हमें उनके 1-1 रुपए का सिक्का रखना होगा। जैसे हम 4 हैं तो मैंने 4 सिक्के रख दूँगी। और एक सिक्का हमें दीपक में भी डालना है, ऐसे। और फिर यम के दीप को जलाकर खील और बतासे जो होते हैं उनसे इनकी हमें पूजा करनी होती है। दोनों पहले हमें पानी का छींटा देना होगा, 1 2, फिर दीपक के सामने हमने इस तरह छोड़ देना होगा। फिर उसके बाद हमें खील और खिलौने जो होते हैं बतासे, उनसे इस प्रकार दीपक जलाना होगा आपको। और जलाने के बाद तुरंत आपको बाहर रखना होगा यम का दीप, जो नरक चतुर्थी पे भी जलाया जाता है। सेम इसी तरह नरक चतुर्थी पे भी होता है, इसी तरह यम धनतेरस वाले दिन। किसी के यहाँ धनतेरस पर पूजा जाता है, किसी के यहाँ छोटी दिवाली पर, जिसे नरक चतुर्थी बोला जाता है। तो दोनों हाथ लेंगे और इस तरह हम ऐसे हर जितने भी सदस्य हैं सबको ऐसे ही करना है। और हाथ जोड़कर यमराज से, यमदूत से प्रार्थना करनी है, हे यमदूत, हमारे घर अकाल मृत्यु कभी ना हो, कभी भी अनहोनी ना हो। ये सब बोलकर प्रार्थना करनी है।
कभी भी अकाल मृत्यु ना हो, कभी भी अनहोनी ना हो, हमेशा हमारे घर में खुशियाँ सुख शांति रहे। हे यमदूत, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। हर सदस्यों को ये सब बोलना है और ऐसे ही हमारे में धोक बोला जाता है, ऐसे धोक लगानी होती है। पूरा दिए पूरा इस पे डाला जाता है और जितना भी ये सामान है प्लेट में वो दिए में ही डाल दिया जाता है। और इस दिए को मैंने बताया जब सब घर में आ जाए तभी ये दिया जलता है और उसके बाद फिर हमें बाहर नहीं जाना होता। और ये दिया बड़ा जलता है क्योंकि ये पूरी रात जलना होता है और 4 मुखी ही जलाया जाता है। सेम यही मेरे घर आज के दिन जलता है धनतेरस पर, और कल के दिन मेरे यहाँ 5 दिए जलते हैं। आज धनतेरस पर छोटी दिवाली पे 5 दिए जलते हैं मेरे इधर, और धनतेरस पर यही दिया जलता है जिसे यम का दीप बोला जाता है। इसी प्रकार आप सभी को भी ऐसे ही पूजा करनी है यम के दीप की। नरक चतुर्थी भी बोला जाता है और इसकी कहानी मैं सुना रही हूँ आपको, उस कहानी भी आप सुन लीजिए। इसकी कहानी ये है, एक राजा और रानी थे, उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने किसी ब्राह्मण से पुत्र का भविष्य जानने की कोशिश की तो ब्राह्मण ने बोला कि ये तुम्हारा पुत्र शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी तो रोने लगे, भाई ये किस तरह का हमारा बच्चा चला जाएगा। तो ये बात सहते सहते लड़के ये बात सुनते सुनते एक दिन माँ बाप ने उसको भी बता दिया कि इस दुनिया से तुम शादी के चौथे दिन बाद चले जाओगे। तो वो भी हैरान। फिर उसके बाद उसकी शादी कर दी गई। तो रानी को उसने बता दिया अपनी पत्नी को कि मेरी शादी तो होगी लेकिन मैं चौथे दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा। वो तो रोने लगी। बहुत रोने धोने पर चौथा दिन आया, चौथा दिन हुआ तो वो तो अगले दिन मतलब नरक जिसे बोलते हैं नरक चतुर्थी या धनतेरस वाले दिन वो तो खूब सजी और उसने बहुत सारे दीपक लगाए। यमदूत के लिए भी दीपक लगाया, ऐसा ही दीपक बहुत बड़ा। और यमदूत को भी खुश करने के लिए उसने दीपक लगाया कि हे यमदूत भगवान, मेरे पति को आप यहाँ से नहीं ले जाओगे। वो प्रार्थना करती रही और भगवान का नाम जपती रही और बहुत सारे गहने पहने, बहुत दिए जलाए उस दिन उसने, जिस दिन नरक चतुर्थी वाले दिन, धनतेरस वाले दिन, नरक चतुर्थी वाले दिन। तो भगवान बोले कि यमदूत बोला कि भाई मैं तो लेने आया हूँ, आज इसका ऊपर जाने का दिन है, मरने का दिन। तो ये यहाँ तो बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही है, ये कितनी खुश है और भगवान का नाम भी इतने अच्छे से ले रही है और इसने मेरे नाम का भी दीपक जलाया है। तो यमराज भगवान उसकी पूजा और यमराज जी ने ये देखा कि इसने तो मेरे नाम का भी दीपक जलाया है, तो उसने उसके पति को छोड़ दिया और उसकी होनी को टाल दिया। अनहोनी को यमदूत ने टाल दिया। अनहोनी टल गई तो उसका पति हमेशा के लिए जीवित हो गया और पति पत्नी दोनों खुश से रहने लगे। तभी से ये नरक चतुर्थी मनाई जाने लगी। तभी से लोग कोई बड़ा दिया जलाता है यमराज का, कोई 13 दिए जलाते हैं, कोई सबकी श्रद्धा होती है, लेकिन दिए ज़रूर जलाना चाहिए और यमदूत का दिया तो ज़रूर जलाना चाहिए। वैसे तो हम भगवान पे, तुलसी माता पे, शम्मी पे, भगवान शिव पे जलाते हैं तो वो तो हमारे दिए हो ही जाते हैं। तो नरक चतुर्थी का यमदूत का ज़रूर हमें दिया जलाना चाहिए। इस दिन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा होती है। श्री कृष्ण भगवान की पूजा इसलिए की जाती है, सत्यभामा के साथ सत्यभामा के साथ मिलकर
राक्षस का वध किया था भगवान कृष्ण ने, इसलिए कृष्ण जी की भी पूजा होती है। और इस दिन भगवान हनुमान जी की भी पूजा होती है। हनुमान जी की पूजा इसलिए की जाती है कि जो यमराज हैं वो भी भगवान जी हनुमान जी के भक्त हैं, मतलब हनुमान जी की वो भी पूजा करते हैं। यमदूत यमराज जी वो भी हनुमान जी की पूजा करते हैं। आप देख लो हनुमान जी के कितने पावरफुल है हमारे हनुमान जी, कितनी शक्ति है उनमें। और काली माता की भी पूजा की जाती है। काली माता की भी को भी बहुत मानते हैं यमराज जी और भगवान शिव को। काली माता जी की पूजा होती है तो वहाँ शिव की भी पूजा होती है, तो इसलिए इन सब को बहुत मानते हैं यमराज जी। तो इन सब की भी आप पूजा कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लीजिए, हनुमान चालीसा कर लेना और कृष्ण चालीसा कर लेना, आरती कर लेना कृष्ण भगवान की, हनुमान जी की, और यमराज से आप प्रार्थना करना है, हे यमराज मेरे घर कभी भी अनहोनी ना हो और अकाल मृत्यु कभी ना हो। राधे राधे। मैंने यम के दिए के बारे में बताया है, नरक चतुर्थी के दिए के बारे में बताया है। किसी के यहाँ धनतेरस पर यम का दीप जलाया जाता है, किसी के यहाँ छोटी दिवाली नरक चतुर्थी पर। तो सेम इसी तरह पूजा होगी। और मैंने बोला है ये दीपक बाहर रखने के बाद चावल की ढेरी थोड़ी सी रखनी है, फिर इस दीपक को रखना है। और दीपक जलाने के बाद आपको वापस घर आके दोबारा वापस लौट कर इस दिए को नहीं देखना है कि जल रहा है कि नहीं जल रहा, इसे दोबारा नहीं देखा जाता। अगले दिन ही इस दीपक को उठाया जाता है। जो पैसे रखे हैं वो सब हम इसमें ही डाल देंगे और अगले दिन जमादार हो या कोई भी हो, किसी को भी हम ये पैसे दे सकते हैं, किसी भी गरीब को, या पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। राधे राधे। मैंने आपको यमदीप के बारे में बताया है, तो प्लीज़ गाइस कैसी लगी मेरी ये आपको जो बताया, आप प्लीज़ उसे बताएं। और आपको तिलक भी करना है, मैं तिलक भूल गई हूँ, सॉरी। तिलक ज़रूर करना है और तुरंत इस दिए को उठा के ऐसे बाहर ही जलाना है, ऐसे मतलब जला के बाहर, जलाते ही बाहर ले जाना है, या आप बाहर भी जला सकते हो। आपको जला के तभी धूप लगानी है, सॉरी। उसके बाद आपको तुरंत इसको बाहर रख देना है। और ये सब जो हमने चौक पूरा बनाया है उसको हमने तुरंत साफ़ कर देना है जब हम इस दिए को जलाकर बाहर ले जाएंगे। राधे राधे। फिर मिलती हूँ इन्हीं दूसरी वीडियो के साथ। आपको मेरी कैसी लगी ये वीडियो तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे।